your outlet, Petit Paris. What's the meaning of this thing? Petit is basically the French word which means small. So Nice. Petit Paris का मतलब ये है, it's like a little Paris. What is the difference between a patisserie and a bakery? So patisserie is something that is majorly just for cakes and pastries, and bakery is something that is just for breads. आपको क्या लगता है कि कितने लोग ना फैंसी नेम रख के चीज़ों को महंगा बेचते हैं? रखते हैं, कई लोग करते भी हैं, बट आई थिंक बहुत कम हो गया क्योंकि आज की डेट में ना कंज्यूमर भी बहुत स्मार्ट हो गया है. बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट राइट नाउ जिसके थ्रू Petit Paris known है? I think it's the cheesecakes. People know us for our cheesecakes for sure. ऐसा कौन सा डेजर्ट है विच यू लव मेकिंग बट कस्टमर्स को पसंद नहीं आता है, लोग उसके ऑर्डर कम करते हैं? So I personally love making opera. It's very technical also. It's not very easy to make. But I think a lot of people don't know what an opera is in Jodhpur. So उसका movement भी बहुत कम होता है. कैन वी मेक डेजर्ट्स हेल्दी? Can make healthy desserts. I won't deny. आप बना सकते हो उनको थोड़ा सा healthy, but सोचो, पेरिस के एक टॉप पैटिसरी कॉलेज से ट्रेनिंग लेने के बाद कोई बंदा ये बोले कि मुझे अपनी आगे की जर्नी जोधपुर से स्टार्ट करनी है ना? इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं बात कर रहा हूं आज के हमारे गेस्ट शेफ साहिल गर्ग की, हु इज द फाउंडर ऑफ पैटेट पेरिस. पेरिस के किचन्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर और फिर एक क्लियर डिसीजन, ओपनिंग अ प्रीमियम पैटिसरी स्टोर इन जोधपुर. आज के एपिसोड में हम सिर्फ डेजर्ट की बात नहीं करेंगे. आज हम जानेंगे शेफ साहिल के रियल लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में. क्यों उन्होंने पेरिस को ही चूज किया अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए? क्या हेल्दी डेजर्ट्स एक्चुअल में पॉसिबल होते हैं या फिर वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? और ये वाला पार्ट ना ध्यान से सुनना. शेफ साहिल की ना इंस्टाग्राम पे एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. वहाँ पे उनसे उनकी एडवाइस और कंसल्टेंसी के लिए लोग वहाँ पे उन्हें पे करते हैं. पर वही सारा नॉलेज आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल फ्री मिलने वाला है. तो अगर आप फूड, बेकरी या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या आना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ डिड यू नेम योर आउटलेट Petit Paris? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई? so I started as a cloud kitchen when I moved back from Paris. So I started as a cloud kitchen. I used to take orders. And like only on request mein 1 kg cakes we used to do, and I had a very small team and a very small kitchen. 200 square feet space का kitchen था हमारा, and I had just 2 people with me, and हम लोग ही मिलके सब कुछ बनाते थे, and सब कुछ हम लोग ही करते थे. Cleaning, everything was done from like just 3 people. दैट टाइम नेम नहीं डिसाइड किया था हमने? नहीं, तो I was operating under the name of pastry chef Sahil only. अच्छा. मेरा Instagram handle the day I graduated, like उसी हैंडल पे वी यूज टू टेक ऑर्डर्स. आई यूज टू डू बेक सेल्स. संडे को मैं बेक सेल्स करता था जिसमें मैं लिमिटेड मेन्यू निकालता था. आई यूज टू पोस्ट इट कि आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, या अगर रैंडमली मैंने डाल दिया तो आई वुड जस्ट अपलोड इट कि ऑल दिस इज अवेलेबल फॉर टुडे. तो दैट रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड द जोधपुर मार्केट, कि लोगों का क्या टेस्ट बड है, लोगों के क्या फ्लेवर्स हैं, लोग क्या प्रेफर करते हैं, व्हाट इज़ सेलिंग फास्ट, व्हाट इज़ नॉट सेलिंग फास्ट. सो उससे मुझे काफ़ी कुछ गेज होने लग गया कि what exactly is Jodhpur market. Thankfully, I started to get a very good response through my bake sales. लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा. I think there was a huge gap for good quality and premium bakery products in Jodhpur. So people used to come like 15 kilometers drive करके just for one cheesecake slice they used to come, क्योंकि cheesecake भी नहीं मिलता था उस टाइम पे जोधपुर में. तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर बना कि अरे यार, पीपल आर लाइक ट्रैवलिंग सो मच एंड दे आर ऑर्डरिंग फॉर देयर स्पेशल डेज, दे आर ऑर्डरिंग फॉर देयर बर्थडेज, दे आर ऑर्डरिंग फॉर देयर एनिवर्सरीज, फॉर बिग मोमेंट्स इन लाइफ. तो वो मेरे को एक काफ़ी मोटिवेट किया उसने मुझे एक वे में. एंड then I did that for almost 2 years. We were supposed to open a bakery in like 2020. Like we were supposed to open a patisserie in 2020, but then COVID happened, and already जो existing retail outlets थे, they were going through a lot of losses and a lot of operational cost उनका already चल रहा था. So we realized कि we should wait for a while. This is probably not the right time to open a patisserie. So we waited. Then 2021 my second wave came. So we that year also. But 2022 I realized कि नहीं, शायद अब like the world has come back to normal. So उसके बाद like I built my central kitchen, which was in like a similar space only. So we built a 5,000 square feet space kitchen. And 5,000 square feet? Yes. Oh. So we built a 5,000 square feet space kitchen wherein we have like a big cold storage also. We've got everything under one roof. हमारा hot section, हमारा cold section. I've got my office there. I've got my classes, like a space, dedicated space where I do my online classes. So मैंने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया. मैंने 5,000 स्क्वायर फीट स्पेस किचन बनाया, एंड
जब वो हमारा रेडी हो गया तो वी वर स्टिल टेकिंग ऑर्डर्स ओनली फॉर लाइक अनदर 5 to 6 months फ्रॉम देयर ओनली. तब तक थोड़ा टीम भी एक्सपैंड हो गया था. वी वर अबाउट 5-6 पीपल बाय देन एंड वी रियलाइज दैट प्रॉबेबली वी आर रेडी फॉर अ रिटेल आउटलेट नाउ. क्योंकि एंड मेरे माइंड में ऑनेस्टली कभी भी पेटिट पैरिस को लेके ये आइडिया नहीं था दैट it is going to be a full-fledged patisserie. I always thought that this is going to be more like a pickup point. क्योंकि लोग पाउटा आते थे all the way, you know, they used to travel 15 kilometers to pick up their cakes. So I felt like I need a central space. Probably हम on order ही कर लेंगे and वहीं पे हम अपने pickups कर लिया करेंगे. पर I think the brand had a different journey. So धीरे धीरे like you know a lot of walk-ins started to come in. लोगों ने बहुत ऐसे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया. वी गॉट कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ न्यू क्लाइंट्स, अ लॉट ऑफ न्यू कस्टमर बेस. तो वी रियलाइज कि शायद हम बहुत छोटा सोच रहे थे अपने बिजनेस को लेके, बट प्रॉबेबली द सिटी वांट्स अ लॉट मोर फ्रॉम अस. सो वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग द मेन्यू, वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स ऑन द मेन्यू. रेडी टू पिकअप केक्स होने लग गए. तो यू डोंट नीड टू ऑर्डर एनी मोर. यू कैन जस्ट गो एंड पिक अप फ्रॉम द आउटलेट डायरेक्टली. तो पेटी पैरिस का नेम ऐसे पड़ा कि when we decided that we are doing a retail outlet, so we went to a Panditji. My parents went to a Panditji. I don't believe in astrology much. I'm sorry if I'm not criticized for this, but I don't believe in astrology much. But my parents went to some Panditji and he said कि you should start a business which starts with name N. I came up with a lot of names that starts with the letter N. मैंने बहुत नाम ढूंढे, but eventually मुझे कुछ भी मतलब nothing was ringing a bell for me. And देन देवर लाइक आई वाज लाइक मुझे पेटी पैरिस एक तो अच्छा लगा था एंड देन मुझे एक पियोनी करके अच्छा लगा था. क्योंकि पेटी इज बेसिकली द फ्रेंच वर्ड विच मीन्स स्मॉल. Small. यस, सो लिटिल विच मीन्स लिटिल. तो इट्स कॉल्ड लाइक अ लिटिल पैरिस. सो वो हमारा आइडिया था कि क्योंकि हमारा स्पेस जो हमने फाइनल किया था दैट वाज आल्सो 250 स्क्वायर फीट. तो मुझे लगा था पेटी पैरिस विल कंप्लीटली जस्टिफाई लाइक कि इट इज़ अ लिटिल पैरिस. So that was the whole idea. And did you thought about opening it up at another place या जोधपुर से ही आप फिक्स था कि मुझे जोधपुर में ही ओपन करना है? नहीं, मेरा डिसाइडेड था दैट आई वांटेड टू डू फ्रॉम जोधपुर ओनली. क्योंकि द काइंड ऑफ बेक सेल्स और जो हमारे ऑर्डर्स आते थे डेली बेसिस पे वो मेरे लिए एक सैम्पल साइज बन गया था. आई थिंक आई ऑलरेडी हैड अ कस्टमर बेस रेडी विद मी. तो मुझे ये भी था कि जितना कस्टमर बेस है मेरा, अगर वो उसको भी मैं केटर कर लूँगा, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इनफ फॉर मी. Like to serve a 250 square foot space, it will be enough to cover the operational, you know, expenses and then to keep good enough profit for me. तो मुझे वो शुरू से था कि ऐसा नहीं था कि I was very doubtful कि you know, like, do I have a customer base in Jodhpur? I had those doubts when I started my cloud kitchen, but उस cloud kitchen में जब हम लोगों ने orders और bake sales करना शुरू कर दिए तो वो सारे doubts खत्म हो गए थे मेरे. तो when I opened Petit Paris, I was pretty sure that I have a customer base already. The only idea was that will I be able to move to a customer base beyond this? Though that was the only doubt I had कि यार एक customer base ठीक है, आप एक 200-300 top cream of the city आप उसको serve कर रहे हो, but eventually if you want the business to go running and you want it to flourish, you would want to serve beyond that you know, circle. So वो मेरे mind में ज़रूर था कि will I be able to touch and, you know, tap into that sort of a market, which eventually I think we were able to because I think what really helped us to do that was the word of mouth. क्योंकि I think जोधपुर में word of mouth से ज़्यादा better marketing कुछ भी नहीं है. अगर आप अपना प्रोडक्ट अच्छा रखोगे तो पीपल विल टॉक अबाउट इट. अगर आप अपना प्रोडक्ट गंदा रखोगे तो पीपल विल टॉक अबाउट इट. तो जोधपुर में क्योंकि लोगों को बातें करना बहुत पसंद है, तो दैट वर्कड इन आवर फेवर. क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इन आवर इंटेंट, वी वर ऑलवेज डूइंग गुड प्रोडक्ट एंड वी वर ऑलवेज ट्राइंग टू पुट द बेस्ट ऑन काउंटर्स. अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट एंड इवेंचुअली we turned them into our loyal customers. And did you had to put in efforts into educating your awareness regarding the new products कुछ आप कर रहे हो? Because not everyone is aware of all these fancy desserts and all of these things. Right. तो इसके लिए कुछ you used to educate कि अच्छा मैं कुछ नया, अगर मैं am I coming to your Paris, अगर मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पे क्या मुझे options मिलेगा? Do you had something to educate people कि अच्छा ये नई चीज़ें होती है which you might not get in a regular bakery? Yes, so education part used to happen. A lot of it used to happen through my Instagram handle only. क्योंकि I've kind of built this whole brand on Instagram only. मतलब मेरा वो पूरा जर्नी Instagram के थ्रू ही रहा है. तो it's like कि
जो भी एजुकेशन मुझे ऐसा करना होता था, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, व्हेन वी यूज्ड टू डू केक्स, तो पीपल यूज्ड टू क्वेश्चन आवर प्राइसेस, पीपल यूज्ड टू क्वेश्चन दैट व्हाई इज ही चार्जिंग सो मच। तो क्योंकि पीपल आर यूज्ड टू अ ट्रेडिशनल व्हिपिंग क्रीम वाला केक एंड दे आर नॉट यूज्ड टू द प्रीमियम प्राइसेस, बट दे, तो उनको एक एजुकेट मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही किया कि इफ आई एम चार्जिंग अ प्रीमियम इट्स बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड इट्स नॉट बिकॉज दैट आई हैव स्टडीड इन पेरिस। मैं आपका मेरा पेरिस का फीस आपसे नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉब्लली जोधपुर में ईजिली अवेलेबल नहीं है। I'm sourcing them from, like, I'm sourcing pure Belgian chocolate. If I'm saying a Belgian chocolate, like a pure Kavacha Belgian chocolate that I'm giving you in a cake. And फिर जब लोगों ने उसको ट्राई किया तो लोगों को एक्चुअली डिफरेंस समझ में आया कि हाँ यार, हमने नहीं खाया है ऐसा जोधपुर में है, हमने इसको दिल्ली में खाया है, हमने इसको बॉम्बे में खाया होगा, बट इस क्वालिटी को हमने कभी जोधपुर में एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो दैट रियली हेल्प। तो जो एजुकेशन पार्ट था डेफिनेटली था, अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो हैपेंस टिल डेट ऑल्सो, क्योंकि whenever a new customer walks in and he's not aware about the kind of products we are doing, तो वो होता है, बट आई थिंक अब इट्स अ लॉट लेसर, क्योंकि इट्स बीन 3 years, तो लोगों को पता है कि द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर डूइंग, द काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर डूइंग, तो उसका बारे में लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो चुका है। जो नए कस्टमर्स हैं फिर आई थिंक वो एक बार ट्राई करते हैं तो उनको समझ में आता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, तो दैट हेल्प्स। And how is the retention of the customer over here? मतलब क्योंकि पैटिसरी, पेस्ट्रीज, बेकरी आइटम्स को ना जनरली ओकेजन से एसोसिएट कर दिया जाता है, राइट, हाँ, कि यार ओकेजनल चीज है, कुछ कोई इवेंट होगा, कुछ बर्थडे होगा, देन वील गेट दैट थिंग। राइट। बट इज द ट्रेंड चेंजिंग कि यार नहीं, रेगुलरली नाउ इट्स कंसिडर्ड अ बेसिकली डेजर्ट, नॉट एन इवेंटफुल थिंग? Yes, so it has definitely changed, and वही मेरा विजन था to bring Petit Paris to जोधपुर। मेरा एक विजन ये भी था कि जैसे when I used to travel to say Delhi, Bombay, other places, तो वहाँ पे ना एक ये कल्चर बहुत है कि if you're eating, like, you know, there are these fixed spots which are known for their desserts, तो like fixed bakeries, fixed patisseries which are known for their desserts। तो जोधपुर में ना ऐसा कुछ भी नहीं था कि यू नो देयर इज वन फिक्स स्पॉट जहाँ पे मेरे को डेजर्ट्स जाके खाने हैं। मतलब यहाँ पे जो डेजर्ट के नाम पे पीपल वो यूज टू मिठाई, या फिर जैसे बर्थडेज पे केक्स वगैरह आ गए, राइट। तो मेरे को एक वो स्पॉट क्रिएट करना था कि आप जोधपुर में किसी भी कैफ़े में खा रहे हो, आप किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर पे जा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद में जब भी आपको डेजर्ट का मन हो ना, एक वो स्पॉट होना चाहिए कि यार वहीं चल के डेजर्ट खाएंगे। सो आई वांटेड टू क्रिएट दैट स्पॉट कि आप कहीं भी जोधपुर में किसी भी कैफ़े में खाओ, आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाओ, बट आपका मन डेजर्ट खाने का पेटी पैरिस का करना चाहिए कि यार नाउ लेट्स गो फॉर डेजर्ट टू पेटी पैरिस। एंड वही कल्चर मुझे बिल्ड करना था, एंड आई थिंक आई बीन एबल टू बिल्ड दैट, क्योंकि अब आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, जो जैसे लेट 10 to 11 के बीच में वी हैव अ वेरी ह्यूज फुटफॉल। तो वो जितना भी फुटफॉल है वो आफ्टर डिनर वाला फुटफॉल होता है, कि वो कहीं से डिनर करके ग्रुप्स आ रहे हैं, बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग इन, यू नो, फैमिली के लंचेस, क्योंकि जो तो में डिनर का वैसे भी बहुत कॉन्सेप्ट है, Yes. लोग बहुत हैंग आउट करते हैं, तो वो चीज़ हमें हेल्प कर गई। वो लोग वैसे भी जा ही रहे थे आउटिंग्स पे, तो नाउ हैविंग अ डेजर्ट एनीवेयर एल्स दे कम टू पेटी पैरिस टू हैव अ डेजर्ट, तो दैट वाज द होल आइडिया। And how difficult was it to get the Jodhpuris divert from gulab jamun, desi jo unki famous mithai hai, because Jodhpur is known for sweets, getting them directed towards a new thing altogether कि आप डेजर्ट कर रहे हो, this is also a kind of dessert which you can try, and how people accepted it? मतलब इसमें जनरेशन वाइज डिफरेंस रहता है कि पुरानी जनरेशन के लोग भी आते हैं, या इट्स ऑल यंग क्राउड व्हिच मेजरली कम्स डाउन? इनिशियली जिसको हमने टैप किया था वो तो डेफिनेटली यंग क्राउड ही था, पीपल हु ट्रैवल्ड अब्रॉड, पीपल हु लिव्ड इन लाइक, यू नो, मेट्रो सिटीज, तो जिनको पता है व्हाट इज अ चीज केक, जिनको पता है व्हाट इज अ गुड क्वालिटी डेजर्ट, पीपल हु, यू नो, अवेयर अबाउट इट। तो इनिशियल ऑडियंस वाज ऑलवेज दैट, एंड देन वर्ड ऑफ माउथ से वी टैप्ड इनटू अदर ऑडियंसेस ऑल्सो। अब ऑफ कोर्स आज की डेट में भी इफ आई लुक एट द डेमोग्राफिक्स, तो एक मेजर चंक तो वुड बी समवेयर बिटवीन 18 to 40 years old, क्योंकि आई पर्सनली फील दैट अबव 45 पीपल जो होते हैं, मतलब वो इतना डेजर्ट उनका मन भी नहीं करता है खाने का, मतलब यू नो लाइक दे क्योंकि मोस्टली इंडिया इज अ डायबिटीज नेशनल, डायबिटीज कैपिटल, तो Except Jodhpur, I would say, because here people eat like full plate of dessert and everything. It's a very common word. राइट। तो वो चीज़ डेफिनेटली है, तो आई थिंक वो चीज़ का जो कल्चर है वो फिर मतलब वो वर्ड ऑफ माउथ से थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना शुरू हुआ, जब पीपल रियलाइज कि यार हाँ मतलब चीज़ के करके भी कुछ है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज इट एक्चुअली वर्क इन आवर फेवर, क्योंकि लोग यहाँ पे इतना भर भर के मीठा खाते हैं, तो यू नो लाइक प्लेट भर के पीपल ईट मीठा, सो तो जब वो हमारा डेजर्ट खाते थे तो दे यूज टू एन्जॉय इट, कि अरे यार हमने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया, अरे हमने ये चीज़ केक ऐसा कभी नहीं खाया,
वो मस्ती से खाते हैं, मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यूजुअली मतलब लाइक इन मेट्रोज पीपल आर लुकिंग फॉर शुगर फ्री ऑप्शंस, गिल्ट फ्री ऑप्शंस, बट आई थिंक दैट इज नेवर अ कंसर्न इन अ सिटी लाइक जोधपुर। हाँ, नेवर, क्योंकि मतलब हमने ट्राई भी किया, वी ऑल्सो ट्राइड डूइंग sugar free and gluten free and vegan options, but the response has always been underwhelming, कि क्योंकि लोगों को चाहिए, यहाँ पे लोगों को शुगर चाहिए, यहाँ पे लोगों को मीठा चाहिए। 100%। सो आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड अस कि वे इट्स जस्ट दैट कि हमने उनको ये भी बताया दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड द गुलाब जामुन, और एक ऑलरेडी एक ऑडियंस थी जिसको पता था, who was I think waiting for something like Petit Paris to happen to the city, and of course the support and love from them has like given us that also, like as a lot of push. एंड आई एम श्योर जब आपने ओपन किया होगा यू मस्ट हैव गॉटन लॉट ऑफ एडवाइस ऐसे course, वैसे रिगार्डिंग वेन्यू, रिगार्डिंग द डिजाइन, ऐसी कोई एडवाइस विच यू हैव नॉट कंसिडर्ड एंड यू आर हैप्पी राइट नाउ? I think I've considered almost none of the advices. मतलब मेरा ऐसा रहता है कि क्योंकि क्या होता था ना, जब स्टार्टिंग में I used to be at the store for like really long hours. I used to be there for 8 hours, 9 hours. तो as I told you कि एक कस्टमर बेस था हमारा, एक कस्टमर बेस था जो हमेशा जो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था, लाइक व्हेन वी वर डूइंग इट फ्रॉम द क्लाउड किचन। बट एक ऐसा भी बहुत बड़ा कस्टमर बेस था जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, जो जानता ही नहीं था हु इज पेस्ट्री शेफ साहिल या व्हाट इज पेटी पैरिस, एंड दे वर जस्ट वॉकिंग इन रैंडमली। अ लॉट ऑफ एडवाइस स्टार्टेड टू केम इन। ऑफ कोर्स आई ऑल्सो ट्राई टू ऑलवेज फिल्टर कि द एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ग्रोथ और इज इट कमिंग फ्रॉम जस्ट द एडवाइस ऑफ कि यार मुझे एडवाइस देनी है, क्योंकि जो तुम्हें है लोगों का एडवाइस बहुत देते हैं, ठीक है। तो व्हेन आई यूज्ड टू स्टैंड देयर एट द काउंटर, तो लोग कुछ भी एडवाइस देते थे, अरे आपने इतना छोटा सा स्पेस क्यों खोला, अरे आपको बड़ा खोलना चाहिए, अरे हमारे पास ये प्रॉपर्टी है 5,000 स्क्वायर फुट है, 5,000 स्क्वायर फुट में खोल लो। इट्स जस्ट दैट कि इट्स माई बेबी, इट्स लिटरली लाइक माई बेबी। तो मुझे पता है कि हाउ आई वॉन्ट टू नर्चर इट एंड हाउ आई वॉन्ट टू बिल्ड इट। आई ऑलवेज टेकन एडवाइसेस सीरियसली। अगर कोई कस्टमर हमें फीडबैक दे रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेके, अगर कोई हमें कस्टमर ये बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट में शुगर कम हो सकती है, दिस कुड बी अ लिटिल लेस डार्क चॉकलेट पसंद है उनको, ज़्यादा डार्क चॉकलेट पसंद है, ये बेटर हो सकता है, आई ऑलवेज टेकन दैट वेरी सीरियसली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी ने भी मुझे आके ये एडवाइस दी है कि आप यहाँ पे खोल लो, आप वहाँ पे खोल लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मतलब आई नॉट नेवर गिवन दैट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रांड की जर्नी हैपन्स ओवर द ईयर्स। मतलब मैं खुद भी इस ब्रांड को एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ ना, मतलब इट्स लाइक कि आई हैव बिल्ड इट बट आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे। 100%। मतलब फॉर समवन हु इज like standing behind the counter, managing a 200 square foot space is also very difficult, but someone who's standing opposite the counter, तो उसको तो ये लगता है कि यार 200 स्क्वायर फुट में क्या ही चैलेंज है, आप 5,000 स्क्वायर फुट खोलो। मतलब जो मेरा विजन है वो मेरा विजन है, तो मतलब इफ़ आई वांट टू डू समथिंग स्मॉल, आई वांट टू डू समथिंग स्मॉल। मतलब वो लोगों का एडवाइस रहता है यहाँ पे कि अरे 200 स्क्वायर फुट में क्या ही कर रहे हो आप, बट आई नो आई एम हैप्पी अबाउट इट, सो आई डोंट रियली वांट टू जस्ट, मतलब क्योंकि मेरा शुरू से ये रहा है कि आई नेवर वांट टू डू थिंग्स टू मेक देम लुक बिग, राइट। लाइक देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस, तो यार नहीं हमें तो कुछ बड़ा ही करना है, हमें यही करना है। मेरा वो वैसा नहीं रहा है। मतलब इफ़ आई एम हैप्पी डूइंग समथिंग स्मॉल, आई एम हैप्पी डूइंग समथिंग स्मॉल। मुझे कुछ झंडा लेके कुछ दिखाना नहीं है किसी को कि यार मैंने कुछ बहुत बड़ा स्टोर खोला है, मैंने कोई 5,000 स्क्वायर फुट खोला है, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना है। आई डोंट रियली वांट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन एवर। अच्छा साहिल, टेल मी वन थिंग, पैटी पेरिस तो वी अंडरस्टूड, व्हाई डिड नॉट वी केप्ट इट पेस्ट्री शेफ साहिल, उसको कंटिन्यू करी किया? उसको इसलिए कंटिन्यू किया बिकॉज आई हैड अ विजन कि मतलब आई वांट टू टेक दिस टू प्रॉबेबली अदर सिटीज़ एंड अदर प्लेसेस एवरीवेयर, एंड आई डिड नॉट वांट माई सेल्फ लाइक फुल्ली एसोसिएटेड विद द ब्रांड, लाइक इन एवरी आस्पेक्ट। मतलब क्योंकि क्या है ना, चलो इफ़ आई टॉक अबाउट द कल्चर अब्रॉड, तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि शेफ़ के नाम पे ही होता है। तो जैसे आई नो लॉट ऑफ लाइक शेफ्स इंटरनेशनली जो उनके आउटलेट्स भी उनके नाम पे ही होते हैं, बट मुझे लगता है इंडिया में वो कल्चर था नहीं कभी भी। एंड हाउ डिड यू फाइनलाइज, मतलब ब्रांडिंग आपने कैसे किया था जब वंस यू डिसाइडेड कि नेम तो ये हो गया है, द कलर थीम्स ऑफ योर आउटलेट, कैसा डिजाइन होगा? तो all of it happened really like, though even though it's a 200 square foot space, it took me a lot of thought and a lot of precision, like a lot of thought went into finalizing a lot of things, क्योंकि and thankfully I was associated with good people, like be it my architect or be it my logo designer, be it my packaging designer, whoever person I was in touch with, they understood my vision and they put exactly what I wanted in reality. तो जैसे मेरा हमेशा से विजन था कि इफ़ आई वांट टू टेक इट टू अदर सिटीज़, तो आई वांटेड कि हाउ कैन आई ऑलवेज कीप समथिंग रिलेटेड टू जोधपुर इन इट,
Okay. So because of that, we chose the color blue. Oh. कि because जोधपुर is called the blue city, so I wanted the brand color to be in blue, ताकि ये कहीं पे भी कभी भी हम इसको दूसरी सिटी में करें तो that blue should always resonate कि अरे यार ये blue है, मतलब it's like from जोधपुर, it's that brand. And now I think over years लोग petty blue से बहुत resonate करने लग गए हैं, क्योंकि when we were opening our second outlet तो हमारा बाहर का एलिवेशन रेडी हो गया था एंड हमने पेंट जिस दिन पेंट हुआ, I started getting calls from people that are you opening a second outlet, क्योंकि हमने उस कलर की एक शॉप देखी है रातानाडा. Oh. So I think that is again like one color, you know, like you start associating that color with the brand Yes. very strongly. तो वो I always wanted कि एक color people should strongly resonate, and I think that I always wanted to be blue. Any shade of blue that is like soothing and something that's a little closer to the, you know, Jodhpuri blue, but also a little French in that way. Not like एकदम कोबाल ब्लू जैसा एकदम वैसा वाला ब्लू भी नहीं, बट कुछ ब्लू जो यू नो थोड़ा ऐसा बहुत एस्थेटिक भी लगे और थोड़ा सा फ्रेंच वाइब भी दे लोगों को. And how did you create that French vibe? सो फ्रेंच वाइब के लिए ऑफ कोर्स छोटे छोटे एलिमेंट्स हम लोगों ने जब फाइनलाइज करने शुरू किए, यू नो लाइक बी इट द डेकोर पार्ट ऑफ इट, कि हमें अंदर फिर ब्लू के साथ जैसे हमें वाइट ही करना था, बिकॉज आई रिमेंबर द फर्स्ट ड्राफ्ट दैट आई गॉट वाज पिंक एंड कॉपर. जो मेरे को आर्किटेक्ट्स में जो फर्स्ट ड्राफ्ट मेरे पास आया था दैट वाज पिंक एंड कॉपर. फिर आई मेड देम अंडरस्टैंड दैट कि आई कैन नॉट रेजोनेट विद अ ब्रांड दैट इज पिंक इन कलर. मीन्स आई माई सेल्फ कैनॉट कैरी इट ऑन माई शोल्डर्स. मतलब मुझे ऐसा कुछ कैरी करना है जो मतलब यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट दोज कलर्स कि हाँ यार दिस इज मी, दिस कलर्स, दिस थीम, दिस एवरीथिंग इज मी. सो कॉपर एंड पिंक था फर्स्ट डिज़ाइन जो आया था ड्राफ्ट, एंड वी शिफ्टेड इट टू ब्लू एंड वाइट, क्योंकि ब्लू इज़ व्हाट आई गेव देम अ ब्रीफ कि यू नो लाइक आई वांट टू डू इट इन जोधपुरी ब्लू. फिर हमने ब्लू फाइनल करके उसमें वी स्टार्टेड टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ वाइट. एंड जैसे फ्रेंच डेको होता है, जो जितना भी आर्ट डेको होता है उसके जैसे जितने फ्रेम्स होते हैं, तो देन माई आर्किटेक्ट डिड अ वंडरफुल जॉब लाइक भूमिका, शी डिड अ ग्रेट जॉब. सो शी लाइक जो पेरिस के स्ट्रक्चर्स, पेरिस के एंशंट हाउसेस में जो मोल्डिंग्स होती हैं, वी यूज्ड अ लॉट ऑफ दैट इन आवर स्पेस कि यू नो हाउ वी कैन यूज मोल्डिंग्स, क्योंकि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेरिजियन आर्किटेक्चर. तो वी यूज अ लॉट ऑफ पेरिजियन. फिर हमने फ्रेम्स यूज़ किए उस तरीके से ही, फर्नीचर हमने वाइट ही रखा यू नो टू ब्लेंड इन. तो दैट इज़ हाउ वी क्रिएटेड द होल स्पेस. जब आपने स्टार्ट किया था, व्हेन यू स्टार्टेड दिस थिंग, आपके मन में कोई डाउट था रिगार्डिंग कि यार ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ जोधपुर में, इज इट द राइट थिंग, और ऐसा कुछ डाउट था तो हाउ डिड यू सॉर्टेड इट आउट? देखो डाउट्स थे ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि डाउट्स नहीं थे, हाँ. बट एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा कस्टमर बेस भी था. तो इतना मुझे पता था कि 200-250 स्क्वायर फुट स्पेस जो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है is sufficient to run that space. The only doubt I probably had was will I ever be able to grow beyond that customer base. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है when you talk about business, business never happens when you are dealing with familiar people. जो आपके कस्टमर, अगर आप मान लीजिए 300 लोग हैं, एंड जोधपुर में क्या है ना, इट्स अ वेरी क्लोज नेट सर्कल, एवरीवन नोज एवरीवन. तो मुझे ये था कि ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड यू नो obliged to those people, those first 300 customers जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. बट ऑनेस्टली इफ आई वांट टू मेक इट अ बिग ब्रांड, आई वांट टू ग्रो इट, आई हैव टू गो बियॉन्ड दोज 300 पीपल. मतलब उन 300 पीपल से तो मेरा पूरा बिजनेस नहीं ग्रो हो सकता ना. डेफिनेटली. सो मतलब मेरे लिए ये ज़रूर डाउटफुल था कि क्या आई विल बी एबल टू रीच दैट ऑडियंस जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ, जो मुझे जानते ही नहीं है. सो दैट इज़ व्हेन माई बिजनेस विल स्टार्ट टू grow. Someone random and unknown who doesn't know about me is buying from me is where I consider success. Because then that person is not buying for any बायस्ड होके नहीं biased होके उसका कुछ buying नहीं है. राइट. He's purely buying it for the product. He's not buying it because it's by Patience of Sahil या कोई पेरिस से पड़ा है या उसके लिए पड़ा है. वो उस चीज़ के लिए नहीं खरीद रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए खरीद रहा है, प्रोडक्ट. तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था टू रीच दैट ऑडियंस कि यार आई हैव टू रीच एन ऑडियंस जो मुझे नहीं जानती हो, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और वो करे. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डाउट था. इवेंचुअली ओवर 8-9 months दोज डाउट्स ऑल्सो गॉट अ लिटिल फेडेड, क्योंकि मुझे समझ में आने लग गया कि यू नो लाइक आज तक भी ऐसा होता है. इनफैक्ट लास्ट वीक ओनली इट हैपेंड दैट आई वाज एट द रिटेल आउटलेट. I was at Ratanada outlet and some woman, she walks in and she's buying pastries and वो मुझे देख के बोलती हैं कि ये पेटी पैरिस कहाँ का ब्रांड है. लॉट ऑफ पीपल दे ऑलवेज कीप आस्किंग मी कि ये कहाँ का ब्रांड है.
क्योंकि इट गिव्स यू दैट वाइब कि इट इज़ नॉट फ्रॉम जोधपुर, इट गिव्स यू दैट वाइब कि ये कोई मतलब दिल्ली बॉम्बे का कोई ब्रांड है जिसने प्रॉब्लली यहाँ पे फ्रेंचाइजी लिया है, ओपन है। ठीक है। सो ये हमारे साथ डे वन से बहुत हुआ है कि ये कहाँ का ब्रांड है, ये किसका ब्रांड है, कितने स्टोर्स हैं आपके इंडिया में। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैव ऑलवेज हैपेंड विद अस। अभी जो मतलब बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 years में तो अब मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नो। जो मेरे लिए एक अच्छा पार्ट था वो ये था कि इवन आफ्टर 3 years समवन इज कमिंग एंड आस्किंग मी कि हु इज द ओनर ऑफ पेदी पैरिस। मतलब शी इज टॉकिंग टू मी एंड शी इज आस्किंग मी दैट हु इज द ओनर ऑफ पेदी पैरिस। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यार चलो मतलब आज भी एक ऑडियंस है जो हमारे लिए अननोन है। तो देयर इज ऑलवेज दैट गिव्स यू दैट स्कोप ऑफ ग्रोथ। अब हमेशा बिकॉज आई डोंट लाइक टू लिव इन अ बबल कि नहीं सब मुझे जानते हैं या सब मेरे ब्रांड को जानते हैं, क्योंकि अगर आप उस बबल में रहोगे कि नहीं सब मुझे जानते हैं, सब मेरे ब्रांड को जानते हैं, तो यू दैट मीन्स आपका ग्रोथ लिमिट हो गया, ग्रोथ लिमिट हो गया, करेक्ट। राइट। द मोमेंट यू नो कि नहीं अभी मेरे को और लोग जान सकते हैं, मेरे ब्रांड को और लोग जान सकते हैं, दैट इज व्हेन यू विल लुक फॉर ग्रोथ ऑल्सो, राइट। तो आई थिंक सो मेरा जो डाउट था वो यही था कि आई वॉन्ट टू टैप इन टू न्यू पीपल, एंड वो डाउट मतलब इवेंचुअली आफ्टर 8-9 months गॉट फेडेड व्हेन लाइक पीपल लाइक अभी 3 साल पहले मतलब लास्ट वीक भी कोई मुझे बोल रहा है कि यार हु इज़ द ओनर, सो दैट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी कि यार कोई मतलब जिसको पता ही नहीं है कि हु इज़ द ओनर एंड वो खरीद रहा है। एंड देन शी टोल्ड मी कि वो बहुत रेगुलर बायर है, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ फ्रॉम जयपुर, सो शी कीप्स बाइंग एंड बट शी नेवर न्यू कि आई एम द ओनर। एंड देन उनको मेरे बारे में पता चला। तो दैट इज़ लाइक दैट मेक्स यू फील गुड अबाउट इट कि यार कोई अगर आपसे रेपिटेटिवली खरीद रहा है विदाउट नोइंग हु आर यू, तो वो एक अच्छी फीलिंग है। डेफिनेटली। एंड जब आपने ओपन किया था, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म आपको याद है, कोई फीडबैक नेगेटिव जो बहुत वियर्ड था? मतलब बहुत है। आई थिंक यू ऑलवेज रिमेंबर द नेगेटिव फीडबैक्स मोर देन द पॉजिटिव, क्योंकि वो आपको ज़्यादा पिंच करते हैं, यू स्लीप विद देम एवरी डे। तो मतलब ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड तो नेगेटिव फीडबैक्स लेना भी बहुत ईजी नहीं होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार हम तो अपना बेस्ट कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ लाइक 18 hours a day, एंड उसके बाद में एक नेगेटिव फीडबैक कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय योर डे। तो डेफिनेटली इट हैज़ टेकन मी अ वाइल टू डेवलप अ थिक स्किन टूवर्ड्स नेगेटिव फीडबैक्स कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। देयर इज़ नो बिजनेस जिसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है गूगल पे। आप कोई भी बिजनेस उठा लो उसके बारे में पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, नेगेटिव भी लिखा हुआ है, हर जगह हर तरीके का कस्टमर है और हर तरीके के एक्सपीरियंसेस है, राइट। तो आपको एज अ फाउंडर यू हैव टू ग्रो दैट थिक स्किन, you have to grow a thick skin but you don't have to be ignorant is what my learning. You have to grow a thick skin कि हाँ यार मतलब अगर किसी को नहीं अच्छी लगी पेस्ट्री, किसी ने 1 star दे दिया, तो you have to live with it. आप उसको लेके अब बैठ नहीं सकते हो, आपके ऑपरेशंस नहीं रोक सकते हो, आप रो नहीं सकते हो उस चीज़ को लेके। द शो हैज़ टू गो ऑन। बट हाँ, अगर उस कस्टमर ने आपको 1 star देते हुए कुछ ऐसा बोला है जिससे आप कुछ सीख सकते हो, या आप अपने स्टाफ को वो मैसेज पास ऑन कर सकते हो कि यार इस कस्टमर के साथ ये गलत हुआ है, वी डोंट हैव टू रिपीट दिस मिस्टेक एवर, तो दैट इज समथिंग दैट शुड बी टेकन इन अकाउंट। तो आई ऑलवेज टेक नेगेटिव फीडबैक्स एज अ लर्निंग, अगर उसमें कुछ सीखने के लिए है। जब आपने मेन्यू डिसाइड, जब आप व्हेन यू वर डिसाइडिंग कि क्या मुझे यहाँ पे लॉन्च करना है मेन्यू के अंदर, डिड यू टुक सम काइंड ऑफ रिसर्च, लोकल रिसर्च कि अच्छा जोधपुर के टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से मुझे ना इन चीज़ों में ऐसे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे वाइल लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, या फिर पूरा ऑथेंटिक जो आपने प्लान किया था पूरा ऑथेंटिक ही है, जो एक्चुअल टेस्ट होता है उसी को फॉलो किया, या फिर जोधपुर के हिसाब से कुछ चीज़ों को मोल्ड किया? नहीं, हमने जोधपुर के हिसाब से काफ़ी चीज़ों को बहुत कुछ मोल्ड किया है। तो जैसे जोधपुर में क्या है ना, मैं जैसे आपको बेक सेल्स बता रहा था, तो दैट वाज आल्सो अ गुड जजिंग फैक्टर फॉर अस कि लोगों को किस टाइप का मीठा पसंद है यहाँ पे, क्योंकि टू अंडरस्टैंड कि व्हाट स्वीटनेस दे लाइक, व्हाट डार्कनेस ऑफ चॉकलेट दे लाइक, तो वो हमें थोड़ा सा टाइम लगा गेज करने में कि जैसे जैसे आई एम समवन हु लाइक्स डार्क चॉकलेट अ लॉट, तो अगर मुझे 70% पसंद है, नॉट नेसेसरली माई कंज्यूमर विल लाइक इट। तो जैसे व्हेन आई स्टार्टेड विद 55, तो 55 भी कई लोगों को डार्क लगता था कि यार 55 इज़ टू डार्क फॉर अस, ये तो बहुत कड़वा है। तो फिर वी रियलाइज कि नहीं ठीक है, तो वी कैन हैव 55 एंड देन वी कैन हैव अ 35-40% का केक ऑल्सो ऑन द मेन्यू, सो दैट जो लोग जिनको डार्क नहीं पसंद है दे कैन टेक अ लेस स्वीटर, अ मोर स्वीट एंड अ लेस डार्कर केक फ्रॉम द मेन्यू। तो वो टाइम लगा हमें। मेन्यू जो हमने ऑफ कोर्स स्टार्ट किया था, we started off with a very small menu, literally like 8-10 items on the menu. In today's date we have roughly around, like if I talk about SKUs, we have around 100 to 120 SKUs. 120? Yeah, so we are doing that 120 SKUs. वो लगता नहीं है उस छोटे से स्टोर में कि ये सब होगा, but actually there's a lot of it if you look at it. Like the display counters में there are so many cheesecakes, there's brownies, there's cookies, there's then you get regular cookies that you can give with tea and coffee, then there are half kg cakes, there's cheesecakes, there's 1 kg.
then there's a lot of options that you have. But of course, when you're standing, तो ऐसा लगता है कि यार it's a very small store, maybe it does not have much to offer. But if you look around, there are a lot of SKUs that we have, and those SKUs and those recipes were of course built over time. ऐसा नहीं था कि डे वन पे ही हमने इतना बड़ा मेन्यू से स्टार्ट किया था. वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल मेन्यू. अच्छा, हमने कोई नई आइटम इंट्रोड्यूस की, पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर बाइंग इट, वील कीप इट ऑन द मेन्यू. पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, पीपल आर नॉट बाइंग इट, विल रिमूव इट फ्रॉम द मेन्यू. तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लग गया कि लोगों का पैलेट क्या है. या जैसा हमें ये भी रियलाइज़ होने लगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी प्रीमियम है. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू डू रेगुलर विपिंग क्रीम केक्स. एक टाइम था, हमने जब हमारा फर्स्ट समर मेन्यू आया था तो हमने लॉट ऑफ ऐसे विपिंग क्रीम केक्स निकाले, क्योंकि हमें लगा कि यार इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज आवर वॉल्यूम, तो मे बी वी शुड डू मोर क्रीम केक्स एंड टैप इन टू मोर ऑडियंस. पर हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वो हमसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है. मतलब उनका ये पॉइंट था कि यार हम पेटी पैरिस से लेके आ रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि वी रियलाइज़ कि उनको प्रीमियम ही चाहिए. मतलब दे डोंट वांट ऑर्डिनरी, दे वांट कि यार हमें प्रीमियम प्रोडक्ट दो, वी डोंट माइंड पेइंग द प्राइस, बट हमें प्रोडक्ट आप प्रीमियम दो. तो वी रियलाइज़ कि नहीं, मतलब हमारी एक ऑडियंस जो ऑलरेडी बिल्ट है, जो ऑलरेडी लॉयल है, हमें उसको केटर करने के लिए वी नीड टू कंटिन्यू विद दैट प्रीमियम एज. हमें मासी प्रोडक्ट्स करके हम वो चीज़ें नहीं कर सकते. तो दैट वाज वन थिंग कि जो मेन्यू है वो ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है. कैन वी मेक डेजर्ट्स हेल्दी? इज देयर अ वे टू डू दैट, या फिर ये तो अनहेल्दी की कैटेगरी में ही रहेगा? यू कैन मेक हेल्दी डेजर्ट्स, आई वोंट डिनाई. आप बना सकते हो उनको थोड़ा सा हेल्दी, बट पैलेटेबल नहीं होता है इतने फिर वो. हाँ, मतलब आप डेजर्ट को एज अ ट्रीट कंसिडर करो, यू डोंट, मतलब आप कंसिडर इट लाइक अ पनिशमेंट, तो आप हेल्दी तो बना लोगे. यू विल यूज लाइक से लाइक ऑल्टरनेट शुगर्स, यू विल यूज ऑल्टरनेट फ्लावर्स, बट of course it cannot replace your your regular sugar and your regular maida. So it cannot replace. So that's why I'm saying that have it in moderation and just be more thoughtful about when you're having it and from where you are having it. That is also more important. एंड जैसे आपने बोला कि ये विपिंग क्रीम वाला जो केक होता है वैसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर लेमन किसी को समझाना हो जस्ट द डिफरेंस बिटवीन अ प्रीमियम पेस्ट्री या प्रीमियम केक एंड अ नॉर्मल विपिंग क्रीम का जो केक होता है, वो क्या डिफरेंस होगा लेमन को समझाने के लिए, और उसको क्यों ट्राई करना चाहिए प्रीमियम केक या प्रीमियम पेस्ट्री फ्रॉम पैटी पेरिस? लेमैन में बोलूँ एकदम लेमैन भाषा में, तो इट्स द सेम डिफरेंस बिटवीन शुद्ध देसी घी एंड डालडा. अच्छा. राइट, इट्स एकदम द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन शुद्ध देसी घी एंड डालडा. क्योंकि आप एक शुद्ध देसी घी की मिठाई खाओगे आपको डिफरेंस पता चलेगा, आप एक डालडा घी की मिठाई खाओगे आपको डिफरेंस पता चलेगा. अब प्राइस में भी पता चलेगा, और अगर आप ऑन अ रेगुलर बेसिस डालडा कंज्यूम करोगे, योर हेल्थ विल गेट अफेक्टेड ओवर ईयर्स, राइट. बट अगर आप शुद्ध देसी घी खाओगे ओवर ईयर्स, इट्स नॉट गोना अफेक्ट योर हेल्थ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैटिसरी एंड अ बेकरी? सो बेकरी, व्हेन यू से इंडिया में बेकरी, लाइक जो हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ वेरी जेनरिक टर्म. बट व्हेन यू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, तो patisserie is something that is majorly just for cakes and pastries, and bakery is something that is just for breads. क्योंकि पेरिस में you will, like जैसे there's a patisserie, there's a viennoiserie, and then there's a boulangerie. Boulangerie is a term which is basically translated to bakery. तो boulangerie का मतलब वो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी मतलब like unit which is doing just breads. Okay. So bakery is technically a place where only breads are done when you get into the depth of it, and then patisserie is something जहाँ पे only pastries and cakes होते हैं, and then there's viennoiserie जहाँ पे only croissants and आपका puff pastry related items होते हैं. Okay. Because that's a different section altogether. And then there's of course a chocolatery जिसमें सारा chocolate का काम होता है. Okay. हाँ, these are the 4 different sections. हम जो boulangerie है, which is basically the bakery part, जो उसको बेकरी बोलते हैं. मतलब इंडिया में हम क्या करते हैं ना, इन चारों का जब मिक्स हो जाता है हम उसको बेकरी बोलते हैं. बट वो बेसिकली बेकरी नहीं है. बेकरी इज टेक्निकली मतलब जस्ट ब्रेड्स. अगर आप ऑनेस्ट टर्म में बोले तो बेकरी इज जस्ट ब्रेड्स, एंड पेटिस्ट्री इज जस्ट केक्स एंड डेजर्ट. फ्रेंच टेक्निक्स को कैसे अडाप्ट करते हो आप, जो वहाँ पे सीखा है आपने, जितना टाइम का ट्रेनिंग लिया है? हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स लोकली? कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो ऑन ग्राउंड लेवल पे? क्या जो सब चीज़ सीखी सारी इम्प्लीमेंट हो जाती है, या लोकेशन के हिसाब से बहुत चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती है, टेक्निक्स? ऑनेस्टली लोकेशन के हिसाब से सब कुछ चेंज किया मैंने, क्योंकि जो भी कुछ मैंने वहाँ पे सीखा, एवरीथिंग वाज विद एग्स, एवरीथिंग वाज विद जेलेटिन. एंड व्हेन आई मूव टू जोधपुर, आई रियलाइज कि पीपल वांट 100% एगलेस प्रोडक्ट्स हियर, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी विच इज़ लाइक कम्प्लीटली डज नॉट कंज्यूम एग्स इन एनी फॉर्म. तो मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ दैट
I have to take a call for my decision, like for my business, what I want to do, whether I want to do eggless and eggs mixed, or what do I want to do completely eggless. But I realize people do not have trust on brands जो eggs and eggless दोनों करते हैं, क्योंकि in a kitchen like the utensils might be same, या staff is not very careful about things, तो वो चीज़ें हो जाती हैं. एंड तो मुझे ये कॉल लेना था, तो मैंने 100% एगलेस किया. खुद की रेसिपीज़ आई हैड टू डेवलप, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक रेसिपी भी जो सीखी थी सब विद एग्स था. तो इवेंचुअली ओवर ईयर्स आई हैव डेवलप्ड रेसिपीज़, एंड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन टू क्लासेस, तो दैट हेल्प मी डेवलप बेटर रेसिपीज़ एंड दैट हेल्प मी बी मोर सीरियस अबाउट डेवलपिंग रेसिपीज़. तो वो धीरे धीरे आई डेवलप्ड रेसिपीज़, एंड उन प्रोसेसेस को मैंने इन प्लेस किया कि it has to be completely different from what I've learned, which was again a task, because first you made an effort to learn a lot of things, and then you made an effort to unlearn all of it, or unlearn all of it. तो वो भी एक task था, but I think eventually it was. And how difficult it is to create 100% vegetarian dishes, desserts, because ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं, दिस केक्स, पेस्ट्रीज, इसमें वी आर जनरली एज अ कस्टमर हमको पता होता है कि यार एग्स से ही इसका मे बी टेक्सचर, फ्लेवर, वॉटेवर है, उसी के थ्रू आएगा. राइट. तो मेकिंग इट विदाउट एग्स कितना चैलेंजिंग था, एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? चैलेंजिंग था, शुरुआत में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मतलब मैं भी थोड़ा एग्स के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि पूरा 1 साल वो ऑफ माई कोर्स एंड माई ड्यूरेशन देयर आई वॉज वर्किंग विद एग्स ओनली, इन एंड आउट. तो आई वॉज ऑल्सो लॉट मोर कंफर्टेबल, बट आई रियलाइज कि मतलब व्हाट्स लाइफ इफ देयर इज नो चैलेंज. तो ठीक है, आई टुक इट एज अ चैलेंज कि ठीक है, डेवलप करते हैं एगलेस रेसिपीज़. एंड आई थिंक जैसे मैंने एगलेस रेसिपीज़ करना डेवलप करना शुरू किया, देन आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, सो आई टुक ऑनलाइन क्लासेस. तो वहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, they were bakers themselves, so they also tried those eggless recipes, and I started to get really great feedbacks from them. That also gave me a really push कि अरे हाँ यार, मतलब ये recipes are good, these recipes are working fine, not just for me but for other people in other kitchens also. So these recipes are foolproof, and they will be मतलब those recipes are being liked by their customers. तो ये मेरे customers को भी अच्छा लगेगा. तो टाइम लगा उन चीज़ों को. इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 1 year टू काइंड ऑफ हैव लाइक सिग्नेचर बेस्ड रेसिपीज रेडी एंड इन प्लेस. बट वंस दैट वाज रेडी, आई थिंक इट वाज रिलेटिवली ईजी to mix match and do permutations, combinations, and create a full menu out of it. एज अ एंड कस्टमर, क्या मुझे, अगर मेरे को पता नहीं है, 2 केक्स रखे हुए हैं, वन इज विद एग एंड वन इज विदाउट एग, विच यू हैव ट्राइड टू रेप्लिकेट विदाउट एग, क्या उसके टेस्ट में आई विल बी एबल टू फिगर आउट द डिफरेंस, और यू हैव ऑलमोस्ट क्रैक्ड इट कि नहीं? देखो, डिफरेंस आपको तब थोड़ा बहुत पता चलेगा अगर आपने एग वाला केक पहले खाया है. मतलब अगर जैसे आई टेल यू, जैसे देयर वाज एन ऑडियंस जो हमें एग वाला केक रिक्वेस्ट भी करती थी, तो हम उनको एगलेस ही देते थे, राइट, बिकॉज हम एग्स यूज ही नहीं करते, वी शुड टेल देम दैट वी डू ओनली एगलेस. बट अगर किसी इंसान ने जो एगलेस ही खाता है, जिसने कभी एग वाला खाया ही नहीं है, सो उसको तो कोई डिफरेंशिएट करने के लिए देयर इज नो पैरामीटर फॉर हिम टू जज, राइट. सो वो तो एगलेस ही खाता है, तो उसको हमें एगलेस में ही बेटर प्रोडक्ट देना है. हमें उसको एगलेस के अंदर ही बेटर प्रोडक्ट देना है व्हाट ही इज हैविंग. हमें उसको एग जैसा प्रोडक्ट देना ही नहीं है, क्योंकि उसने तो कभी एग खाया ही नहीं है ना. बट जिसने खाया है वो तो बट देन द प्रोडक्ट हैज टू बी सो गुड कि उसको ऐसा लगे नहीं कि हाँ, उसको ऐसा लगे नहीं कि आई एम मिसिंग समथिंग. या वी आर मिसिंग समथिंग. इट हैज टू बी नाइस एंड टेस्टी, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर. तो वो उनको कभी लगा नहीं. वी हैड अ ह्यूज ऑडियंस जो एग वाला ही खाती थी, या दे आर लाइक वेरी हेल्प बाउंड कि नहीं, हमें तो अपने केक्स में एग्स ही पसंद है, हम बिना एग्स के तो केक्स बनते ही नहीं है, हमें तो अच्छे ही नहीं लगते हैं बिना एग्स वाले केक्स. बट जब उन्होंने 2-4 बार हमारे से लिया, हमारे केक्स खाए, मतलब हमने एज एन एक्सपेरिमेंट कई बार ऐसा भी किया, 1-2 बार तो उनको हमने बोला कि इसमें एग है, दे वर नेवर एग्स इन इट, हमने उनको बोला इसमें एग्स है, एंड वी गेव इट टू देम, बट दे नेवर रियली कंप्लेन्ड अबाउट इट, दे सेड वी लव्ड इट. सो दैट वाज अ ट्रू टेस्टामेंट कि यार उनको एगलेस उतना ही अच्छा लग रहा है. हाँ, कि उनको एगलेस उतना ही अच्छा लग रहा है, तो मतलब देयर इज नो हार्म इन इट. ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आपने पेरिस में मे बी यू हैव लर्नड व्हाइल कुकिंग या व्हाइल बेकिंग द प्रोडक्ट, जो आपको लगता है कि यहाँ पे भी लोकल को अडॉप्ट करनी चाहिए? आई थिंक थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म एंड जस्ट टेकिंग दिस प्रोफेशन अ लॉट मोर सीरियस, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे ना बहुत बार इट्स ऑलवेज जस्ट रिलेटेड टू द कैपिटल थिंग, कि जस्ट बिकॉज यू हैव मनी यू ओपन अ कैफे, जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट एक्स्ट्रा मनी ऑन हैंड. क्योंकि मुझे लगता है जो मतलब इंडिया में ओवरऑल एवरीवन ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ फूड आउटलेट वन डे. 100%. एवरीवन. 100%. ठीक है, एवरीवन थिंक्स ऑफ इट एज अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस. Yes. बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट पीपल डोंट हैव क्लैरिटी ऑन इज the professionalism that it requires and the seriousness it requires. People think of it as a very
लाइक कि हाँ ठीक है क्या बड़ी बात है, बहुत ईजी है, बट ओनली पीपल हु आर डूइंग इट know the depth of it, and उसमें भी a lot of people who are doing it are not serious about it. So I think that they should learn it from how, like how seriously food is taken in European countries and other countries, and how it's a culture in itself. It is a culture in India also, I'm not saying that, but uh, they do it very traditionally here. मतलब वो उसमें ना ऐसे सिस्टम्स को नहीं लेके आएंगे, या मतलब सब चीज़ खुद से ही करना पसंद है लोगों को. दे डोंट लुक एट एक्सपेंशन, दे डोंट लुक एट पुटिंग प्रोसेसेस इनटू प्लेस. तो वो सारी चीज़ें आई थिंक जो सिस्टमैटिक वर्कफ्लो है वो मेट्रोज में तो फिर भी आ गया है आज की डेट में, बट आई थिंक इन स्मॉलर सिटीज़ लाइक जोधपुर इज स्टिल नॉट देयर. People still like sitting on galla, people still like treating it like a lalaji business. But I think people need to give up on that mentality that if you're opening a cafe, it's not a lalaji business. You have to let go of the galla, and you have to concentrate more on the processes and the growth part of the business. Very important. And how do you finalize the menu part? आई थिंक मेन्यू हमेशा ऐसा रखना चाहिए जैसे आप तो रेजोनेट कर ही रहे हो, मतलब जो आप खुद ही नहीं खा सकते तो वो आपका मन भी नहीं करेगा बेचने को, राइट? तो you decide कि क्या टेस्ट करके कि ये चीज चलनी चाहिए जोधपुर में या नहीं Right, चलेगा. right. That's you take that decision completely. Yes, now I take that decision completely. It's like initially, of course, we had like जो हमारे बहुत initial few customers थे, तो we used to send samples to them and take feedbacks from them. What is your inputs on so and so cake? कि आपको कैसा लगा, इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा input मिल जाता था. बट अभी जैसे हम लोग खुद से भी काफ़ी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि यार हमें पता है हमारी ऑडियंस का टेस्ट ये है, तो इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, लेट्स डू दिस. नहीं चलेगा तो मतलब वी हैव नथिंग टू लूज, वी जस्ट हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द मेन्यू. ऐसा कोई लॉस नहीं है कि हमें कोई 100 पीसेस बिल्ड करने हैं उसके. वी कैन जस्ट डू अ स्मॉल सैम्पल बैच एंड टेक अ फीडबैक. इफ पीपल लाइक इट, पीपल आर रियली टॉकिंग अबाउट इट, गुड फॉर इट. नहीं अच्छा लग रहा है तो जस्ट डोंट पुट इट ऑन द मेन्यू. आपको क्या लगता है कि कितने लोग ना फैंसी नेम रख के चीजों को महंगा बेचते हैं? रखते हैं, कई लोग करते भी हैं, बट आई थिंक बहुत कम हो गया क्योंकि आज की डेट में ना कंज्यूमर भी बहुत स्मार्ट हो गया है. आई थिंक ये चीज़ें ना मतलब जब कंज्यूमर इतना स्मार्ट नहीं था तब ज़्यादा चलती थी. आज की डेट में आई थिंक द कंज्यूमर इज़ रियली स्मार्ट. लाइक अगर आप सोचते हो कि योर कंज्यूमर इज़ डम, तो दिस इज़ योर Biggest mistake. बिगेस्ट मिस्टेक. Yeah. लाइक एवरी कंज्यूमर इज़ वेरी स्मार्ट. दे नो कि क्योंकि नाउ एवरीवन लाइक अंडरस्टैंड्स कि यार अगर मतलब द कॉस्ट ऑफ समथिंग पीपल अंडरस्टैंड कि यार ये इसमें इतना जाता है, ये इसमें नहीं जाता है. तो आप किसी चीज़ को फैंसी मतलब नाम रख के फैंसी बेच रहे हो तो मतलब इट्स जस्ट गोइंग, इट माइट जस्ट बैकफायर फॉर यू. पीपल माइट लूज ट्रस्टिंग यू एज अ ब्रांड कि यार पिज्ज़ा तो हमें मिल ही रहा है ना, मतलब व्हाई आर यू जस्ट नेमिंग समथिंग फैंसी अराउंड इट एंड ट्राइंग टू जस्ट सेल इट फॉर एक्स्ट्रा. Right. तो वो वाला चीज़. What is the role of social media? Instagram को consider करें in growing your brand. आई थिंक इट्स बीन अ लॉट क्योंकि मेरा तो सारा ब्रांडिंग सब सोशल मीडिया से ही हुआ है. आई हैव लाइक पेजेस ऑफ साइल लाइक people have been following it for a while, and then people saw that I have come up with a new brand. तो सब कुछ तो मेरा तो I would say it's like my rosy roti. I've got everything through social media. Whatever I earn today is all thanks to social media. So be it my online classes, be it my both the stores. So it has played a very crucial role to reach out to audience that probably we would have not been able to just sitting in one corner and talking about it. So someone who is just planning to open up a new cafe, restaurant, something on these lines, hospitality project, he should focus on Instagram as the first source of marketing right now. Yes, you should. Yes, Instagram should be a main marketing platform for you. But again, I would say that one thing that people mistake is कि Instagram is important, but डोंट डू इट फॉर द व्यूज़. लोग इंस्टाग्राम पे क्या है ना, हर चीज़ बहुत आजकल व्यूज़ के लिए कर रहे हैं. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप व्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो बहुत ज़्यादा. मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट डोंट डू इट. लाइक अल्टीमेटली यू हैव टू टॉक व्हाट यू वांट टू डू. मतलब आपका ब्रांड पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड पेज पे यू आर डूइंग रैंडम थिंग्स जस्ट फॉर व्यूज़, तो आपको ऑडियंस भी फिर वैसा ही मिलेगा. Yes. हु इज़ प्रॉबेबली नॉट सीरियस अबाउट योर प्रोडक्ट, who are not there for your product, who are not there for your for what you have to say, but they're just because you did something funny and you did something for the views. They're not there for your product. So I would always say for someone who's starting new, definitely use Instagram for your leverage. Try to use it as much as possible, but don't create content that's just for views. Talk about your product, educate your clients, educate your consumer base, and like come across as an expert in whatever niche you are trying to cater to. Like if you won't be an expert in your niche, then why would people take you seriously? Like there are 100 eateries in any city, so what makes you different? Like
something has to be there in you that why is it different? Like it's not different because pizzas to 200 जगह मिल रहे हैं. Correct. But why is your pizza different than any other pizza in the city? What is your story? I think that is something that people really want to hear. And story not something that's fabricated story, but something that is प्योर फ्रॉम हार्ट. क्योंकि आजकल क्या है ना, चैट जीपीटी की वजह से स्टोरी तो बहुत लोग सुना रहे हैं. लाइक एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल. Content is too much right now. हाँ, everyone has a lot of story, like everyone has too many stories to tell, but I would say how many are telling the truth? That is the point. So tell the truth, be honest about your brand, be honest about your journey, be honest about your failures also. So because if you're honest, and I think then you'll always develop an audience. It's of course going to take you a little longer, but you'll reach an audience that truly believes in your product and someone who are there for your product and not for any other factor. Matlab branding, social media, your marketing, advertising, everything is like an add-on. It cannot, ultimate hero has to be the product. Ultimate hero has to be the product. So work on your product, and rest everything should be like to just kind of elevate it and not like to hide it. कि हमें पता है हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है तो हम ब्रांडिंग इतनी अमेजिंग कर देते हैं कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता. बट आज का कंज्यूमर ऐसा नहीं है. अगर आपका प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, people are not going to become repeat customers. This is as simple as that. And tell me one big mistake, big या small कोई भी, जो आपने करी थी when you started this new project, and you think कि बहुत लोग करते भी हैं, and which should people not do that? I think the big mistake I would say is that I was not like जब हम लोग ने start किया था, I was very apprehensive that I don't want to be on Zomato, Swiggy. I don't want to be on any online delivery platforms. Why? Because of the commissions. कि नहीं commissions बहुत ज़्यादा है, 30% है, हमें नहीं करना है. तो even I was of that thought process कि नहीं मेरे को तो नहीं करना है online delivery platform पे. But when I actually after 7-8 months we onboarded, like we were onboarded on these platforms, I realized that it's a different game altogether. So like online delivery platforms, they really help you give that visibility, and it also helps your restaurant becoming a habit. Like because आज के डेट में nobody wants to travel Okay. like 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, the traffic is crazy everywhere. तो people are like यार we don't mind paying like a little premium, क्योंकि हम like we don't mind paying a little extra for delivery, we don't mind paying a little extra if the product is priced a little extra on the platform, but at least हमें घर बैठे बैठे वो एक comfort और अपने convenience के अंदर product मिल जाए. तो that is one big mistake. I did not like have Zomato or Swiggy like from day one, but I had it like after 7-8 months. But it really helped us grow our business a lot, क्योंकि 7-8 months में क्या हो गया था ना, again when we got onto it तो एक audience भी develop हो गई थी लेती पैरिस की. तो उस ऑडियंस के लिए भी कंफर्ट हो गया, अरे यार अब तो घर बैठे बैठे आ जाता. आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस. And the price varies once कोई आपके स्टोर पे आ रहा है, वहाँ की प्राइस और जोमेटो प्राइस विल बी डिफरेंट. सो डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल. बट हम अगर मतलब जैसे कुछ लोग नहीं डिफरेंट रखते हैं, कुछ लोग सेम ही रखते हैं, बट हम लोगों ने प्राइसिंग डिफरेंट किया हुआ है. वी केप्ट like 10% extra on delivery platforms, and like if you come into and walk into a store, it will be priced lesser. And what is the shelf life of your product? Of the product, it's about like of the finished product is about 2 to 3 days. Up to like if you talk about dry items, then it varies. Like cookies का थोड़ा 1 month हो जाता है, tea cakes and all about 8 to 10 days. And have you developed a system to monitor कि अच्छा मुझे ना ये केक इतने क्वांटिटी में ही बनाने हैं based on the past sales and all that thing? Yes, we've done that. मतलब initially जब हमने start किया था तो of course we had no idea कि कौन सा केक कितना मूव होने वाला है या कितने क्वांटिटी में हमें उसको बनाना चाहिए. बट धीरे धीरे हमें आइडिया लगने लग गया कि अच्छा इफ़ वी आर डूइंग लाइक से अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ केक्स, कि अच्छा आज हमने चॉकलेट के 10 केक्स बनाए, बट हमें लग रहा है यार ये तो शाम को 5 बजे तक ही ख़त्म हो रहे हैं. तो वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि अच्छा 10 शाम को 5 बजे तक ख़त्म हो रहे हैं, तो 5 o'clock के बाद में कस्टमर को अगर चॉकलेट केक चाहिए तो नहीं है, तो थोड़े ज़्यादा बनाओ. फिर अगर बहुत ज़्यादा बना लिए तो फिर वो भी बच रहे हैं, तो देयर इज अ स्टोरेज इशू, क्योंकि इट्स अ स्मॉल स्पेस, तो देयर इज अ स्टोरेज इशू एट द एंड ऑफ द डे. तो धीरे धीरे रिगार्डिंग एवरी आइटम वी काइंड ऑफ फिगर्ड आउट अ क्वांटिटी कि ये इस क्वांटिटी में जब हम बनाते हैं तो इट वर्क्स परफेक्टली फाइन. अब ठीक है, इफ इट्स गेटिंग ओवर एट लाइक 10 PM एंड लाइक द स्टोर इज ओपन टिल 11, दैट इज ऑल्सो फाइन. मतलब बिकॉज आई वुड ऑल्सो वॉन्ट द लाइक नॉट ऑल द आइटम्स शुड बी अवेलेबल एट ऑल आवर्स एंड एट ऑल टाइम, क्योंकि देन वो एक फ्रेशनेस का भी क्वेश्चन आ जाता है. कुछ आइटम्स आपको कभी अवेलेबल नहीं है तो दैट इज़ गुड, क्योंकि हम बल्क में बना के ना उसको नहीं रखते हैं. एवरीथिंग इज गेटिंग मेड इन स्मॉल बैचेस.
वी आर मेंटेनिंग द फ्रेशनेस ऑफ द प्रोडक्ट. थोड़ा बनाया थोड़ा बेचा, थोड़ा बनाया थोड़ा बेचा. अब वो हमने गेज कर लिया है कि हाउ मच वी हैव टू मेक एंड हाउ मच वी हैव टू सेल. बट अगर वो भी कई बार शॉर्ट पड़ जाता है तो इट्स ओके. मतलब कस्टमर कई बार थोड़े से ऐसे ऑफेंड हो जाते हैं, अरे आते हैं मिलता नहीं है. बट दे डोंट रियलाइज दैट इट्स ओनली फॉर देयर बेनिफिट. इफ यू वांट, हमारे के हम तो 20 केक्स बना के- करके स्टॉक कर देंगे. Yes. We want that freshness of the product, that every time you're buying it you should feel that it's freshly made and it's not something that is being given to you from a deep freezer. We don't do frozen products at all. हमारा एक भी प्रोडक्ट, एक भी हमारा केक फ्रोजन नहीं होता है. एवरीथिंग इज असेंबल्ड फ्रेश. सो वी डोंट डू फ्रोजन. ऐसा नहीं है कि एक दिन बना के सबको डंप कर दिया फ्रीजर में एंड देन लाइक महीने भर तक वही फ्रोजन केक्स चला रहे हैं. वी डोंट डू दैट. I don't want to develop a model like that. But in market, does it happen like this? Yes, it does happen like that. That is how commercial bakeries operate. Okay. Ki, of course, like for the operations part of it, they would like make chocolate cakes on one day and then they'll dump it in the freezer. And then as and when the demands come, they'll keep taking it out from the freezer. They'll do the final frosting. They'll do the final ganacheing that day. Okay. बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. हम लोग का सेम डे ही सब कुछ प्रोसेस होगा एंड इट विल गो टू द स्टोर द सेम डे. इफ यू like visit our kitchen also, we won't have anything produced in bulk and ready to serve you. There are so many times like people who live near our kitchen वो ऐसे walk in कर जाते हैं, कह रहे कोई केक मिल जाएगा क्या. वे लाइक नहीं है, जो है स्टोर पे है, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो स्टोर बेच देते हैं. सो वो ऐसा नहीं रखते हम लोग. People visit your cloud kitchen also? समटाइम्स जब जो आसपास के लोग जिनको पता है कि यहाँ पे केक्स बनते हैं, यहाँ पे बेकरी का आउटलेट, मतलब वो किचन है, सेंट्रल किचन है, तो दे एंड अप विजिटिंग. कह रहे हम पास वाले घर से ही आए हैं, तो प्लीज कैन यू गिव अस समथिंग. And what is the average time of making a cake, standard cake? How- Roughly around, like if you skip the baking part of it, so it's about like the finishing, frosting and all of it around 20 minutes, 20-25 minutes. Okay, including the baking? No, baking is How much? baking, क्योंकि क्या होता है ना, bake होगा पहले, the cake will get baked, फिर the sponge will be cooled, so the next day you will have to assemble. Oh, So the sponge has to be made today. केक आज बनेगा and उस पर frosting कल चढ़ेगी, क्योंकि अब गर्म पे तो frosting लगा नहीं सकते. अच्छा, it takes one full day to almost. No. हाँ, मतलब या तो आप शाम को बना के अगले दिन मॉर्निंग में असेंबल करो, या मॉर्निंग में बना के इवनिंग में करो. लाइक हाउएवर लाइक साइकिल वर्क्स फॉर यू, बट दैट इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन. And which is your best-selling product right now? A hero product जिसके through Petit Paris known है. I think it's the cheesecakes. People know us for our cheesecakes for sure. Like, so be it the Biscoff cheesecake or the New York cheesecake or the blueberry cheesecake, these are like really popular. And why did you think cheesecake अभी पिछले 3-4 साल में ज़्यादा famous हो? उससे पहले people didn't used to heard, सुना ही नहीं था लोगों ने. हाँ, exactly. जोधपुर में तो बिल्कुल ही नहीं सुना था लोगों ने So इतना. there's one more brand which came down. A lot of brands are coming down for cheesecake right now. Right, yeah. So मतलब अभी ऐसा है कि मतलब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैंने भी स्टोर स्टार्ट किया था, I never really thought कि cheesecake will be our hero product. I'll be very honest. I thought of it like कि I want to do a couple of products under the umbrella, but I really don't know what the audience will like more, right? Because I'm also doing the retail space for the first time. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि शायद ब्राउनीज ज़्यादा लोग पिक कर लेंगे, क्योंकि द ब्राउनीज का प्राइस पॉइंट वाज अराउंड 100 to 120 अ ब्राउनी. चीज़ केक्स द प्राइस अराउंड 200 अ स्लाइस, विच पीपल लाइक. तब तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता था तो वो लोगों को, अब नहीं लगता है लोगों को, क्योंकि नाउ पीपल आर यूज्ड टू दैट प्राइस टैग एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट चीज़ केक्स आर मेंट टू बी एक्सपेंसिव, लाइक क्योंकि दे आर मेड विद एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स. सो तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी यही लगा था कि ब्राउनीज हमारा हीरो प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि 100 रुपीज़ का ब्राउनीज है, पीपल विल पिक इट ईजिली. या कपकेक्स हमारे हीरो प्रोडक्ट हो सकते हैं, मतलब समथिंग इन द रेंज ऑफ 100 to 120 माई शुड बी आवर हीरो प्रोडक्ट. सरप्राइजिंगली व्हेन वी स्टार्टेड, तो मतलब एवरीवन स्टार्टेड कमिंग इन फॉर चीज़ केक, क्योंकि ठीक है हमने काउंटर पे रखा हुआ था, बट वी रियलाइज कि देयर इज अ डिफरेंट फॉन्डिंग फॉर इट ऑल टुगेदर. मे बी क्योंकि शायद जोधपुर में इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे. व्हेन वी स्टार्टेड लाइक देयर वर हार्डली एनी बेकरीज डूइंग इट, और even if they were doing it, they were probably not doing it well, which worked in our favor. The moment we did cheesecakes, like people were like, oh my god, हमें cheesecake ही नहीं मिलता था जोधपुर में, हमने तो बॉम्बे में खाया हुआ है, हमने दिल्ली में खाया हुआ है, हमने यहाँ खाया हुआ है, वहाँ खाया हुआ है, बट आपका बेस्ट है. तो once they got hooked to the cheesecake, I think it really changed the game for us, क्योंकि they were literally hooked to it कि भाई मतलब हमें वीक में भले 8 डेजर्ट खाना है, but we want this cheesecake to be like a cheat meal. So that became the, I think, changing factor for our brand. ऐसा कौन सा डेजर्ट है विच यू लव मेकिंग, कस्टमर्स को पसंद नहीं आता है, लोग उसके ऑर्डर कम करते हैं? Personally, I think I like making opera. There's this dessert opera which is coffee flavored. So I personally love making opera. It's very technical also. It's not very easy to make. It requires a lot of precision.
बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट एन ओपेरा इज इन जोधपुर, सो उसका मूवमेंट भी बहुत कम होता है. देर इज़ एन ऑडियंस, अभी ओपेरा ने भी थोड़ा बहुत ऑडियंस फाइंड कर लिया है अपना आई थिंक, बट इट्स स्टिल आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट बिगर ऑडियंस इन जोधपुर. लाइक मतलब लोगों को नहीं समझ आता अभी इतना वो, बट आई पर्सनली लव मेकिंग इट अ लॉट. बहुत टेक्निकल है उसमें, देयर आर 9 layers ऑफ everything like cream and sponge and everything, or it's like कि 3 and it has to be less than 3 centimeters. ओके. हाँ, आपको 9 layers करने हैं, ओवरऑल इट हैज़ टू बी लेस देन 3 centimeters. तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है चीज़ों में, बट आई पर्सनली लव मेकिंग एंड दैट. हाउ डू यू मेक पीपल अवेयर कि ये नया चीज हमने लॉन्च किया है, यू मस्ट ट्राई इट आउट? इज देयर पीपल टू गाइड एट द स्टोर्स? There are people to buy at the store also, just because of जैसे जो repeat customers होते हैं, whenever they are coming in, sometimes they're asking for something new. They're not in the mood of having what Same they thing. हाँ, they're not in the mood of having the same thing. So we always try कि कुछ ना कुछ नया always हो, मतलब भले ही एक ही product हो, but something that is rotational, कुछ भी हम different कर रहे हो, ताकि कोई अगर ऐसी query आती है कि what's new, कुछ नया है आपके पास, तो like the managers can guide them कि sir this is new, you should try this. वो भी होता है, and then through social media also we make that awareness. एंड व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन, जैसे कोई आपको नया डेजर्ट आपने बनाया, उसके बाद आप क्या सोचते हो? वंस यू टेस्ट इट, यू थिंक इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है, या फिर जो मेरे कस्टमर है उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम? आई थिंक डेजर्ट बनाते वक्त तो मतलब व्हेन आई टेस्ट इट, तो मेरे को तो यही होता है कि इफ़ आई एम लाइकिंग इट और नॉट, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पैलेट इज मोर टूवर्ड्स डार्क चॉकलेट डेजर्ट्स एंड मोर टूवर्ड्स लाइक बिटर डेजर्ट्स. बट आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जोधपुर में नहीं है बहुत लोगों का वो पैलेट, तो देन मतलब देन आई टेक अ कॉल कैसे ठीक है, मतलब इफ आई एम फाइंडिंग इट बिटर, तो मतलब ये तो जोधपुर में बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है, एंड इफ आई एम फाइंडिंग इट स्वीट, तो ये शायद जोधपुर में चल जाएगा. तो वो भी एक पर्सपेक्टिव होता है मेरा. तो ये चीज़ है कि आई थिंक अबाउट मी, एंड देन आई ऑल्सो थिंक कि कस्टमर का क्या मतलब रिस्पॉन्स रहेगा. ओके. एंड एक ना बहुत कॉमन डिबेट है कि इंडियन डेजर्ट्स को लोग इमोशन से रिलेट करते हैं, राइट. एंड फ्रेंच डेजर्ट्स को लोग समझते हैं कि तो आर्ट है. आर्ट है, राइट. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस थिंग? आई थिंक लाइक ऑफ कोर्स फ्रेंच डेजर्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रिसिजन एंड बहुत ज़्यादा टेक्निक के साथ बनते हैं. नॉट दैट इंडियन डेजर्ट्स नहीं बनते हैं, क्योंकि आई हैव मेड अ लॉट ऑफ इंडियन डेजर्ट्स ऑल्सो इन माई किचन, एंड आई नो दैट मेकिंग अ गुलाब जामुन एंड मेकिंग अ घेवर इज़ नॉट ईजी एट ऑल. वो लगता है कि वो भी बहुत आसान है, बट वो भी इतना आसान है नहीं. टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज़ प्रिसाइज्ड, लाइक वो भी इतना आसान नहीं है. बट हाँ, मतलब क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इंडियन डेजर्ट्स हमारे कल्चर का पार्ट है, तो हम लोग इतने सालों से खाते आ रहे हैं, तो एक इमोशन तो है उसके साथ में. डेफिनेटली पेटिस्ट्री या फ्रेंच डेजर्ट्स जो है वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है. इट्स समथिंग वेरी न्यू टू द इंटायर लाइक कल्चरल पार्ट ऑफ इट. अब जाके लोग थोड़ा सा यूज टू हो गए हैं कि लाइक लोगों को थोड़ा सा देर इज़ एन ऑडियंस जो मिठाई को इतना शायद इन्जॉय नहीं करती है, एंड वो इन्जॉयज़ फ्रेंच डेजर्ट्स या इंग्लिश डेजर्ट्स ओनली. तो that has I think also to do a lot with a lot of globalization, a lot of traveling that is happening abroad. तो उसकी वजह से that has benefited I think businesses like ours. स्मॉल टाउन में अगर कोई पर्सन है अपना कैफे या पैटिसरी ओपन करना चाहता है, वेयर शुड दे स्टार्ट? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. Again, I think as I would always say, start from small. Don't go very big. If you're in a small city, then you start from a small venture. You can do maybe a dessert cart to try to understand कि क्या टाइप के फ्लेवर्स चल रहे हैं, क्या नहीं, क्या कस्टमर प्राइस पॉइंट देने को रेडी हैं, व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट. लोगों के फीडबैक्स आप लीजिए, कस्टमर से 1-to-1 इंटरेक्ट कीजिए. यू हैव टू बी देयर फॉर योर कस्टमर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर का माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई थिंक इंडिया इज सो डाइवर्स एज अ कंट्री कि every city has its own audience and every city has a different mindset altogether. Right. So 200 might be very expensive for a city like Jodhpur, but might be very sasta for a city like Jaipur. Right. So to understand the mindset, you have to. But again, तो जैसे आपको हर सिटी के साथ थोड़ा समझना भी पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, क्या नया चाहता है, वो क्यों आपसे खरीदे. तो आई थिंक स्टार्ट स्मॉल, just be there for the customer and try to like talk to the customer as much as possible and understand what are their expectations from a dessert brand. So understanding the customer is the core. Yeah. And that's how you should do. Yeah. And start it small. Don't invest too much. Too much. And Even in case आपके पास funds हैं. even in case you have too many funds, that's fine. I think save it for your holidays. But if you want to start a dessert brand, you start it small. साहिल जी, one advice which you like to give your younger version of yourself. ऐसी कोई advice जो कि इसी इंडस्ट्री में वापस आना चाहता हो, क्या एडवाइस दोगे अपने आप को, या फिर आपके जैसा ही कोई इंसान जो वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, इसी इंडस्ट्री में आना चाहता है? I would say not think too much and just be a lot more fearless. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि I have always had
my own set of fears when I was doing things. I've done my own on my own terms, but I've always had this fear ki yaar, the business aspect of it. But I think if I was to do like today, I would be like the younger version of me. Then I would suggest that person to be a lot more fearless and not care about the एकदम छोटे छोटे imperfections के लिए हम बहुत वो हो जाते हैं. So I would say कि यार let go of those things. तो मतलब इनिशियल लेवल पे यू आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग अ परफेक्शन ऑफ इन एवरीथिंग. Yes, yeah. Trying to create perfection in everything and realizing कि ultimately all of it is going to be done by someone else, and आप कितना भी कर लो, nobody can replace you. Like आप जिस विजन से जिस चीज़ मतलब आप जिस तरीके से चीज़ें करोगे वो बहुत अलग होगा, एंड आपका हायर्ड स्टाफ करेगा वो थोड़ा अलग होगा, एंड यू हैव टू लिव विद इट. यू कांट हेल्प इट. यस. तो वो आई वुड ऑलवेज से दैट अर्लियर आई यूज्ड टू गेट बॉदर्ड कि अरे इस पे चोको चिप्स अलग तरीके से लगे हैं, या अरे ये इस तरीके से नहीं लगा है. बट वो स्टाफ है. इफ द कस्टमर इज हैप्पी एंड इट्स नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, इट्स अ विन ऑलरेडी. सो आई थिंक मैं यंगर वर्जन को यही बोलूँगा कि खुद से जो एक एक चीज़ करने की जो मेरी बहुत ज़्यादा आदत थी, आई हैव लेट गो ऑफ दैट, बट आई हैव लेट गो ऑफ दैट ओवर ईयर्स. आई विश लाइक दैट आदत वॉज नेवर देयर ओनली ऑन डे वन. सो खुद से जो एक एक चीज़ करना, परफेक्शन, लाइक हर चीज़ में फोकस करना, तो I think I wish I did not have that from day one. And one more thing, I would like to know about one good customer and one bad customer. Bad तो नहीं बोलूँगा, जिसने कुछ आपको कुछ सिखा के कुछ सिखाया हो या कोई ऐसा कुछ फीडबैक दिया हो which is very important for you. ऐसी कोई कस्टमर स्टोरीज मेजरली तो वही मैं पूछना चाहता हूँ जो आपको याद हो कि यार ये ना मेमोरेबल मोमेंट्स थे फॉर पैथी पैरिस. So one customer, I think she wrote a very good review for us, like a very long review for us on Google, like, and because she's been ordering from us like from 2019. So abhi recent pe, I think 6-7 months back, she wrote a very long review, and then I think I was very emotional after reading that, because usme she mentioned the entire journey of her as a customer with Petty Paris. Oh, wow. That like earlier I used to order from home, and then their first outlet came in, and then I was so happy he's maintaining the quality. Well, you were very happy. Like I was very happy that someone is taking that effort. लोग क्या होता है ना, नेगेटिव होता है तो 1 सेकंड लगाता है रिव्यू देने में. पॉजिटिव होता है तो लोग एफर्ट नहीं करते हैं. पीपल आर लाइक ठीक है ना, अभी पेड फॉर इट तो व्हाई टू पुट अ रिव्यू, दिस इज आवर राइट. बट तो वो चीज़ होता है लोगों का माइंडसेट, to not only take the effort to review but to also write really good things about us. So I think that is one review that is one customer feedback that will always stay with me. एंड अगर पेरिस विजिट करना हो हमको, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट जहाँ पे इट्स अ वेरी गुड मूड अच्छा रहेगा, लॉट ऑफ गुड क्राउड वी कैन सी, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू विजिट? So of course major rush happens in the evening hours. In the morning and the afternoon hours it's a little slow. So major rush is happening in the evening hours after 5-6 because it's also hot in the daytime. तो लोग इतना step out ही नहीं करते हैं जोधपुर में. I think सारा like गर्मी की वजह से they step out around 5-6 in the evening hours. So if you really want to enjoy and have a good experience, you can visit us after 6 anytime. So and in case a customer is आपके यहाँ पे visit करता है, what feeling you want them to take themselves with? I think they should be feeling very happy. Like they should be feeling कि हाँ यार मतलब खराब मूड था तो मूड एकदम अच्छा हो गया हमारा. तो किसी को मूड करना हो तो they can go down to हाँ, किसी को मूड अच्छा करना and they really want to have a good pastry, and like because I think everyone says कि when you are in a good mood, it's not your avocados and kale that helps you, it's only sugar. So you really want to uplift your mood and you want to feel happy about it. So थैंक यू साहिल जी, इट वाज so अ much. वेरी स्वीट कन्वर्सेशन. नॉट बिकॉज हमने डेजर्ट के बारे में बात करी इसलिए, बट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर आवर व्यूअर्स. आपकी जर्नी कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हाउ यू वेंट विथ योर पैशन, Right. स्टार्टिंग फ्रॉम योर पैशन यू आर नाउ एक्सपैंडिंग इट टू डिफरेंट सिटीज. सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग. आई थिंक बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा. थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम. एंड वन मोर थिंग, अगर बिफोर रैपिंग इट अप आई वांट टू नो कि अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है, कोई आपकी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? कैन यू जस्ट नेम योर हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स? So you can reach out to us on Instagram. My personal Instagram handle is Pastry Chef Sahil, Okay. and our brand handle is Petty Paris Official. So if you want to reach out to us for cakes, you can reach out on Petty Paris handle. And if you want to reach out related to workshops, or you want to have a one-to-one consultation or one-to-one talk with me, then you can reach out to us at Pastry Chef Sahil. Thank you, Sahil, once again. Thank you It so was much for lovely having me. interacting Yeah, I had a with. great experience. We wish Petit Paris huge success. Thank you so much. And I hope it becomes one of the biggest chains of patisserie in India. Thank you so much. And thank you for taking out the time. Thank you so And much. thank you. Thank you so much.